महाभारत के समय की बात है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज़। और आज मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्रुति लेकर के आई हूँ महाभारत की अगली कड़ी में क्या हुआ। आप सभी महाभारत की कहानियों को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और आपके बीच उत्सुकता बनी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम महाभारत की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। महाभारत है ही इतनी रोमांचकारी और बहुत ही प्यारी कहानी, लेकिन साथ ही सीख देने वाली भी कहानी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की अब तक की कहानी में क्या हुआ, आइए एक नज़र डालते हैं। महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के अगले उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले थे, जिसे लेकर धृतराष्ट्र के बड़े बेटे यानी कौरव पुत्र दुर्योधन और उनके मामा शकुनी खुश थे। पर भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को अपना धर्म समझाया, जिसके बलबूते पर महाराज धृतराष्ट्र घोषणा करने वाले थे कि तभी गुरु द्रोणाचार्य आए और उन्होंने महाराज को रोक दिया, क्योंकि उन्हें अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा चाहिए थी। मतलब शकुनी मामा और दुर्योधन की चाल गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने बिगाड़ दी। गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के तौर पर अपने शिष्यों से अपना बदला पूरा करना था। गुरु द्रोणाचार्य ने पूरी सभा में धृतराष्ट्र से ये कहा, महाराज, मुझे पांचाल राज्य के राजा द्रुपद से बदला लेना है और ये बदला मेरे शिष्य लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी ये करके दिखाएगा द्रुपद को मेरे कदमों में लाएगा। जो खुद को साबित करेगा वही हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी बनने के लायक होगा। जिस पर महाराज धृतराष्ट्र ने हैरान होकर कहा, ये कैसे मुमकिन है गुरु द्रोणाचार्य? मेरे पुत्र इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि वो पांचाल राज्य के राजा से लड़ सकें। ये नामुमकिन है, आप कुछ और मांगिए। पर गुरु द्रोणाचार्य अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें जो चाहिए था वो अगर उन्हें नहीं मिलेगा तब तक अगले उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक नहीं होगा। इतना बताने के बावजूद भी सामने आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तो कौन है ये पांचाल साम्राज्य का राजा जिससे सब डर गए? तो पांचाल राज्य का राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। द्रुपद ने बचपन में ही द्रोणाचार्य से ये वादा किया था कि जब वो राजा बनेगा तब वो द्रोणाचार्य को अपने राज्य में एक बहुत बड़ा ओहदा देगा। कुछ सालों बाद जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका दोस्त राजा बन चुका है तो वो उससे मिलने गए और उन्होंने द्रुपद को उसका वादा याद दिलाया। पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया और कहा कि एक साधारण ब्राह्मण और राजा की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इतना ही नहीं बल्कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य की विद्या का भी मजाक उड़ाया। उसी वक्त द्रोणाचार्य ने ये ठान लिया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा बल्कि मेरे शिष्य ही मेरा बदला पूरा करेंगे, मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल करके। द्रोणाचार्य की बातें सुनकर अभी भी किसी के अंदर वो आग जल नहीं रही थी जिससे वो अपने गुरु का बदला ले सके। द्रोणाचार्य इतनी शांति देखते हुए समझ गए कि वहाँ पर कोई तैयार नहीं होने वाला। तब उन्होंने महाराज से कहा, कोई तैयार नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना शिष्य ढूंढ लूँगा जो मेरा बदला ले सके, फिर आप उसे ही राजा बनाइए, मैं चलता हूँ। द्रोणाचार्य गुस्से में वहाँ से चले जा रहे थे, फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक आवाज़ आई, रुकिए आचार्य। तो किसकी थी वो आवाज़? गुरु द्रोणाचार्य के लाडले शिष्य अर्जुन के सिवा ये कौन कह सकता था? और इस बात का द्रोणाचार्य को भी पूरा यकीन था। अब अर्जुन द्रोणाचार्य की ख्वाहिश पूरी करेगा ये देखते हुए पांडवों की माँ कुंती, कौरव, शकुनी सब लोग हैरान हो गए। तब अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। मैं द्रुपद को आपके कदमों में ला कर रखूँगा, नहीं तो मैं मेरा सिर काट के आपके हाथों में दे दूँगा। अर्जुन का ये विश्वास गुरु द्रोणाचार्य के लिए कुछ नई बात नहीं थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अर्जुन ही है जिसमें वो जज्बा और ताकत है कि वो दुश्मन को करारा जवाब दे सके। इतना सुनते ही शकुनी का दिमाग और भी ज़्यादा दौड़ने लगा। उसने अपने भांजे दुर्योधन को इशारा किया और दुर्योधन ने भी भरी सभा में सबके सामने द्रोणाचार्य से ये कहा, आचार्य, मैं भी तैयार हूँ आपका बदला लेने के लिए और द्रुपद की मौत मेरे हाथों होगी। हालांकि दुर्योधन को द्रुपद की मौत से या द्रोणाचार्य के बदले से कोई लेना देना नहीं था, पर पांडव पुत्रों को हराकर राज सिंहासन पर बैठने की उसे बहुत जल्दी थी। दुर्योधन ने हाँ कर दी थी।
तो बाकी सब लोग खड़े होकर महाराज धृतराष्ट्र से कहने लगे, महाराज हम भी युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे। धृतराष्ट्र का मन घबरा रहा था। वो अपने राजकुमारों को युद्ध पर भेजना नहीं चाहते थे, पर बार बार सबके चिल्लाने की वजह से उन्हें भी हाँ करनी पड़ी। फिर क्या था, पांचाल साम्राज्य के राजा द्रुपद को एक दूत ने जाकर गुरु द्रोणाचार्य के युद्ध का न्योता दे दिया, जिसे सुनकर द्रुपद ने भी दूत से ये कहने के लिए कहा, द्रोण से भी जाकर कह दो कि ये द्रुपद किसी के सामने हारता नहीं है। जो भी पांचाल साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखेगा उसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा। द्रुपद को मात देने के लिए कौरव और पांडव दोनों ही तैयारी करने लगे। दुर्योधन दुशासन अपनी तलवारें और तीर अच्छे से साफ कर रहे थे ताकि वो युद्ध में दुश्मन को मारने के लिए अच्छी तरह से काम कर सके। उसी वक्त वहां पर अंगराज कर्ण आए, जो दुर्योधन के काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दुर्योधन ने अपने फायदे के लिए कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाया था। अब देखा जाए तो कर्ण कुंती का बेटा था, जो उसके विवाह से पहले इस दुनिया में आया था, पर अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठा था। अंगराज वहां पर दुर्योधन से ये कहने आए थे कि वो भी इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। अब अंगराज अपने साथ है, इस विचार से ही दुर्योधन का विश्वास और भी बढ़ गया और उसे तो यही लगने लगा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मेरे साथ है, मतलब ये युद्ध मैं ही जीतूंगा। फिर अंगराज और कर्ण शकुनी से बातचीत करने चले गए। चलते चलते उन्होंने ये देखा कि भीम दुर्योधन की मूर्ति के सामने खड़ा है, जो दुर्योधन ने बनाई थी मूर्तिकार को बुलाकर। भीम उस मूर्ति को गौर से देख रहा था। दुर्योधन और अंगराज को समझ नहीं आ रहा था कि भीम क्या कर रहा है। फिर वो उसके पास गए और उन्होंने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो भीम? भीम ने कहा, देख रहा हूँ कि मूर्ति किस तरह से बनाई है, क्या मैं इस मूर्ति का भार उठा सकता हूँ? फिर भीम ने उस मूर्ति को उठाया और मूर्ति को नीचे फेंक दिया। ये देखकर दुर्योधन को गुस्सा आया और वो भीम को मारने जा रहा था, तभी अंगराज ने उसे रोक लिया। फिर हंसते हुए भीम ने दुर्योधन से कहा, मुझ पर गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, मूर्तिकार ने मूर्ति ठीक से नहीं बनाई थी। अब अहंकारी इंसान की मूर्ति बनवाएंगे तो वो बिखर कर टूट ही जाएंगी ना। इतना कहते ही भीम वहां से चला गया। तो दूसरी ओर अर्जुन युद्ध नीति का अभ्यास कर रहा था, किस तरह से युद्ध में द्रुपद को हरा सकता है। इसके लिए उसने नक्शे से युद्ध की नीति सोची थी। तभी वहां पर आई सुभद्रा। सुभद्रा यानी भगवान श्री कृष्ण की बहन। दरअसल सुभद्रा अर्जुन को पसंद करती थी। अर्जुन का बर्ताव, उसकी बातें, उसकी होशियारी, उसका साहस देखकर सुभद्रा पहले से ही प्रभावित हो चुकी थी। अर्जुन को दूर से देखने के बाद वो अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने पूछा, आपका यहाँ पर क्या काम है? तब सुभद्रा ने कहा, मुझे आपको एक वस्तु देनी है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये क्या कर रहे हैं? तब अर्जुन ने सुभद्रा से कहा, मैं युद्ध नीति का अभ्यास कर रहा हूँ, किस तरह से चक्रव्यूह बनाए जा सकते हैं और तोड़े जा सकते हैं, इसके बारे में सोच रहा हूँ। सुभद्रा को अर्जुन से और बातें करनी थी और उसने आगे कहा, अच्छा आप तो काफ़ी धैर्यवान हैं। वैसे आपने राजभोज में जो वाद्य बजाया था वो कौन सा था? वो सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सुभद्रा की खुशी देखते हुए अर्जुन ने भी उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा आपको बहुत अच्छा लगा, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। पर पता नहीं आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है, कहीं आप किसी से प्रेम तो नहीं कर रही? अर्जुन ने तो सुभद्रा के मन की बात छीन ली थी। सुभद्रा ने बात को बदलते हुए अर्जुन को वो वस्तु दी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए भिजवाई थी। अब सुभद्रा का एक और सवाल बाकी था, पर इस बार वो काफ़ी चिंता में थी। उसने पूछा, आप युद्ध में आगे तो नहीं रहेंगे ना? जिस पर अर्जुन ने कहा, मैं आगे ही रहूँगा और मैं आगे ही रहता हूँ। अब सुभद्रा ये सब इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो अर्जुन से प्रेम करती थी और वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन की ज़िंदगी खतरे में आए। इस तरह से आखिर में वो दिन आ गया जिस दिन पांडव और कौरव द्रुपद के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे। तब कुंती ने अपने बेटों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। तो अब क्या होगा इस युद्ध में? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? क्या अंगराज को लेकर द्रोणाचार्य को होगी कोई परेशानी? ये सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने अगले ऑडियो में। तब तक आपको करना होगा थोड़ा और इंतज़ार। लेकिन जाते जाते आप बताइए कि आपको अभी तक की कहानी महाभारत की कैसी लगी।
अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते आप इस वाले ऑडियो को फटाफट से जल्दी से कर दीजिए लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और फिलहाल के लिए अपनी होस्ट एंड दोस्त श्रुति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।